हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीके वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10th के ज्योग्राफी सब्जेक्ट्स के चैप्टर नंबर 4 परिवहन, संचार एवं व्यापार, इस चैप्टर से जो भी VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं और जो जो एग्ज़ाम में इस चैप्टर से पूछे गए हैं उसे मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो आप अगरचे क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं और इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं मैट्रिक का, तो आप इस पूरे वीडियो को देखें और अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर करें। अगरचे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं हम लोग बिना देर किए क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है, यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित इसमें से कौन सा नगर है, तो वो है चेन्नई। आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी। चेन्नई जो है वो स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित एक नगर है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग के द्वारा होता है। ठीक है, तो भारत का जो सबसे ज़्यादा विदेशी व्यापार जो होता है वो समुद्री मार्ग से होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, समुद्री मार्ग। क्वेश्चन नंबर 3, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, यानी कौन से राज्य में पक्की सड़कों की लंबाई सबसे ज़्यादा है, तो वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पक्की सड़कें सबसे ज़्यादा हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है, तो नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत जितनी भी सड़कें हैं उसको 6 भागों में बांटा गया है, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी 6। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कि भारत का कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है, यानी भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी 8, यानी 8 क्षेत्रों में भारत के कुल डाक क्षेत्रों को बांटा गया है। आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं, तो विशेष आर्थिक क्षेत्र जो हैं वो 10 विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं हमारे पूरे भारत में। आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी, तो जिस समय हमारे भारत को आज़ादी मिली थी उस समय देश में सड़कों की कुल लंबाई जो थी वो 1.46 लाख किलोमीटर थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है। ठीक है, तो जो नीचे लिखे हुए हैं उसमें से सड़कों का एक वर्ग कौन सा नहीं है, ठीक है, तो वो है सीमांत सड़कें। ये सड़कों का एक वर्ग नहीं है। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है कि भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। ठीक है, तो भारत के कोलकाता और दिल्ली में मेट्रो सेवा उपलब्ध है। आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है कि किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया, तो इंडियन एयरलाइंस को जो इंडियन नाम दिया गया था वो 2005 ईस्वी में, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है कि एन्नौर पतन किस राज्य में स्थित है, तो एन्नौर पतन जो है वो तमिलनाडु में है, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग बड़ी तेज़ी के साथ। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। आपके राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था, तो किया गया था 1986 ईस्वी में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, देश में दूरदर्शन सेवा आरंभ कब हुआ था, तो दूरदर्शन सेवा का जो शुरुआत हुआ था, आरंभ हुआ था वो 1959 ईस्वी में। आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किस वर्ष कर दिया गया था, तो ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी जो किया गया था वो 1957 ईस्वी में। आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा कि भारत में डाक क्षेत्रों की कुल कितनी संख्याएं हैं, तो वो हैं 8। ये पहले भी क्वेश्चन पूछ लिया गया हूँ। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण किस वर्ष अस्तित्व में आया, तो वो 1986 ईस्वी में आया था। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में कितने आकाशवाणी केंद्र हैं, तो भारत में कुल 200 आकाशवाणी केंद्र हैं।
आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में टेलीफोन सेवाएं कब प्रारंभ हुई? तो भारत में जो टेलीफोन सेवाएं हैं वो 1881 ईस्वी में शुरू हुई। आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें कौन व्यापारिक केंद्र जो है वो गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो इनमें से जो जबलपुर है वो एक ऐसा व्यापारिक केंद्र है जो गंगा नदी के तट पर नहीं स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21, दिल्ली से कोलकाता तक की राष्ट्रीय राजमार्ग किस नाम से जाना जाता है या किस नाम से प्रसिद्ध है? तो वो है NH2। NH2 के नाम से दिल्ली से कोलकाता तक की राष्ट्रीय राजमार्ग को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें कौन परिवहन का मार्ग नहीं है? तो निम्नलिखित में से सड़क भी है, जल भी है, वायु भी है, आकाश जो है ये परिवहन का मार्ग नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ मिलती है? तो भारत में सबसे ऊंची सड़क जो है वो लेह में मिलती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, पक्की सड़कों की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है? तो पक्की सड़कों की सबसे अधिक लंबाई जो है वो महाराष्ट्र में है। आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा है कि नागपुर सड़क योजना किस वर्ष बनी थी? तो जो नागपुर सड़क योजना थी वो 1943 ईस्वी में बनी थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26, देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है? तो देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या 228 है। आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27, देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो NH7 है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए NH7। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रीय जलमार्ग राजमार्ग संख्या जो 7 है वो वाराणसी से किस स्थान तक जाता है? तो वो वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है कि किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या सबसे अधिक है? तो वो जो है वो आंध्र प्रदेश है। यहाँ राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई? तो भारत में जो रेल परिचालन की शुरुआत हुई थी वो 1853 ईस्वी में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31, हिमसागर एक्सप्रेस कन्याकुमारी से किस स्टेशन तक जाती है? तो हिमसागर एक्सप्रेस जो है वो कन्याकुमारी से लेकर जम्मूतवी स्टेशन तक जाती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय रेल मार्ग कितने गेजों में बटा है? तो भारतीय रेल मार्ग जो है वो 3 गेजों में बटा हुआ है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा है कि भारतीय रेल मार्ग कितने जोन में बटा हुआ है? तो भारतीय रेल मार्ग जो है वो कुल 16 जोनों में बटा हुआ है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि पूरब और उत्तर रेलवे जो है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका डी गोरखपुर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, पूर्वी मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्वी मध्य रेल का मुख्यालय जो है वो हो जाएगा हाजीपुर। आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36, दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय किस शहर में है? तो वो है कोलकाता में। तो दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय जो है वो कोलकाता में है। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में रेलवे स्टेशनों की संख्या कितनी है? तो भारत में कुल रेलवे स्टेशनों की संख्या 6909 है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 38, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39, असम बरौनी कानपुर पाइपलाइन से किस पदार्थ का परिवहन होता है? तो असम बरौनी जो कानपुर पाइपलाइन है उससे जो होता है वो पेट्रोल का परिवहन होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 40, हावड़ा और कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? तो हावड़ा और कोलकाता जो है वो हुगली नदी के तट पर स्थित है। आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर विकसित है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है वो गंगा नदी पर विकसित है। आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 सदिया से किस स्थान तक विकसित है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या यानी कि NH2 जो है वो सदिया से लेकर धुबरी तक है। तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर हमारा 43 है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2
किस नदी पर विकसित है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 44, पारादीप पत्तन किस राज्य में स्थित है? तो पारादीप पत्तन जो है वो आपके उड़ीसा में स्थित है। आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 45, वायु मार्ग का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो वायु मार्ग का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो 1953 ईस्वी में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 46, किस पत्तन का नया नाम जवाहरलाल नेहरू पत्तन रखा गया है? तो मुंबई पत्तन का नया नाम जवाहरलाल नेहरू रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 47, भारत का कितने देशों के साथ द्विपक्षीय विमान सेवा समझौता है? तो भारत का लगभग 103 देशों के साथ द्विपक्षीय विमान सेवा समझौता है। क्वेश्चन नंबर 48, भारत का समुद्री तट कितना किलोमीटर लंबा है? तो भारत का जो समुद्री तट है वो लगभग 7516.6 किलोमीटर लंबा है। आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी 7516.6 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 49, देश में वृहद पत्तनों की कुल संख्या कितनी है? यानी कि बड़े पत्तनों की कुल संख्या जो है वो 12 है। आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 50, कांडला पत्तन किस राज्य में स्थित है? तो कांडला पत्तन जो है वो गुजरात में स्थित है। आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 51, नहाव शेषा पत्तन किस राज्य में स्थित है? तो नहाव शेषा पत्तन जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 52, मार्मगाओ जो पत्तन का विकास है वो किस राज्य में हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा। क्वेश्चन नंबर 53, भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कितने प्रतिशत माल का परिवहन सफर मार्ग से होता है? यानी कि सड़क से होता है, सॉरी जल मार्ग से होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 95%। क्वेश्चन नंबर 54, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से किस पदार्थ का परिवहन किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, गैस। क्वेश्चन नंबर 55, नागपुर सड़क योजना में भारत की सड़कों को कुल कितने वर्गों में बांटा गया है? तो नागपुर सड़क योजना में भारत की सड़कों को कुल 4 वर्गों में बांटा गया है। आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 56, देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो देश में सड़कों की कुल लंबाई 33 लाख किलोमीटर के आसपास में है। आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 57, राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई देश में कितनी है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई देश में 66,590 किलोमीटर के आसपास है। आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 58, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग की लंबाई कितनी है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग की लंबाई 5,846 है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5,846 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 59, देश में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो देश में जो रेल मार्गों की कुल लंबाई है वो है 63,327 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 60, भारत की पहली रेलगाड़ी कितने किलोमीटर के लिए चली थी? तो भारत की पहली रेलगाड़ी जो है वो 34 किलोमीटर के लिए चली थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 61, देश में नौकायन योग्य जलमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो देश में नौकायन योग्य जलमार्गों की कुल लंबाई जो है वो 54,500 किलोमीटर है। आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 62, संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? तो संसार की यानी विश्व की सबसे ऊंची सड़क जो है वो मनाली से लेकर लेह तक है। आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 63, ग्रैंड ट्रैंक रोड किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रैंड ट्रैंक रोड जो है वो उसे NH2 भी कहा जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 64, पर्वतीय भाग में किस प्रकार के रेल मार्ग बनाए गए हैं? तो पर्वतीय भाग में जो रेल मार्ग बनाए हैं वो संकरी लाइन के रूप में बनाए गए हैं। आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 65, इनमें कौन सड़कों का वर्ग नहीं है? तो निम्नलिखित में से स्वर्णिम त्रिभुज महामार्ग इस नाम से कोई भी सड़कों का वर्ग नहीं है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 66, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? तो सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम जो है हिमसागर एक्सप्रेस है। आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 67, इलाहाबाद में किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो इलाहाबाद में उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 68, हुबली में किस रेलवे जोन का मुख्यालय स्थापित किया गया है? तो हुबली में दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय स्थापित हुआ है। आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 69, पश्चिमी तट पर केरल में कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग विकसित है? तो पश्चिमी तट पर केरल में NH3 राष्ट्रीय जलमार्ग विकसित है। आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 70, भारत के पहले समाचार पत्र का क्या नाम है? तो भारत के पहले समाचार पत्र का नाम बंगाल गजट है। आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर आखिर हमारा है कि निम्नलिखित किन शहरों में मेट्रो रेल सेवाएं दी जा रही है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलकाता और दिल्ली। ये दोनों शहरों में अभी रेलवे की सेवाएं दी जा रही है।